बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में आज शराब के ठेके खोले गए हैं। लगातार हम आपको सुबह से कवरेज दिखा रहे हैं, स्पेशल कवरेज हमारी। कई जगहों पर सप्लाई हालांकि नहीं हो रही है। सप्लाई ना होने के चलते ठेके जो हैं वो नहीं खोले गए हैं। कुछ ठेके, जैसा कि हमने आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाई, पंचकुला में अभी तक ठेके नहीं खुले हैं। सप्लाई ना होने की वजह से रतिया नागल चौधरी में भी ठेके नहीं खुले हैं। सप्लाई यानी कि स्टॉक की कमी के चलते, और ये सेस नई आबकारी नीति के तहत 350 से बड़ी बोतल पर 50 रुपए कोविड सेस, 375 ml से कम वाली बोतल पर 25 रुपए कोविड सेस, देसी अंग्रेजी शराब की बोतल पर 20 रुपए कोविड सेस। हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन सिवर जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। पवन, जिस तरह से आज की तारीख 6 मई जब शराब के ठेके प्रदेश भर के अंदर खोले गए, लेकिन पवन एक चीज मैं ये जानना चाहूंगा, कई ठेके जो हैं वो बंद हैं, वजह क्या है? देखिए, हरियाणा सरकार ने आबकारी नीति में संशोधन किया है और कैबिनेट की 5 मई को शाम को बैठक हुई थी। उस बैठक में जो प्रदेश की आबकारी नीति है उसको संशोधित करते हुए आबकारी नीति को प्रदेश में 6 मई यानी आज से और 2021 के 19 मई तक के लिए इसको रखा गया है, आबकारी नीति 2020-21 को। और इसके साथ ही प्रदेश में शराब के ऊपर कोविड सेस लगाया गया है। लेकिन जो प्रदेश में आज से सुबह 7 बजे से शराब के ठेके खुलने थे, वो कई जगह पर कई जिलों में ठेके नहीं खुले हैं। इसकी 2 बड़ी वजह है। हरियाणा का जो नया आबकारी वर्ष शुरू हुआ है उसमें कई ठेकेदार बदल गए हैं। उनके पास जो काम जिन जगहों पर था वो काम अब किसी दूसरे वेंडर ने ले लिया है। इसके चलते अब वो ठेके उनके नहीं है, बल्कि जो नया वेंडर है उनके पास है। लेकिन पुराना वेंडर या पुराना जो ठेकेदार है उसने नए ठेकेदार या वेंडर को काम का हैंडओवर नहीं किया एक तरह से, और साथ ही स्टॉक जो है वो किस तरह से उपलब्ध हो इसको लेकर भी कोई जो है वो अपडेट फिलहाल नहीं है। लेकिन इसके अलावा 2 और बड़ी बातें हैं। सरकार ने शराब के ऊपर कोविड सेस लगाया है। कोविड सेस लगाने के बाद किस शराब को कितने में बेचना है ये जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी गई है। लेकिन आबकारी एवं कराधान विभाग से एक रेट लिस्ट बनती है, उस रेट लिस्ट के ऊपर ही शराब की बिक्री होनी चाहिए। लेकिन जो ठेकेदार हैं, वेंडर हैं, वो अभी असमंजस में है कि उनको शराब को किस तरीके से बेचना है। हालांकि हरियाणा में कई जगह पर शराब की बिक्री हो रही है। लेकिन मैं पंचकुला की बात कर रहा हूँ। इस वक्त मैं पंचकुला में खड़ा हूँ। आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि जिस हम वाइन शॉप के बाहर मौजूद हैं, ये वाइन शॉप जो है वो बंद है। अभी तक ये वाइन शॉप नहीं खुली है। इसी तरीके से पंचकुला में अन्य कई जो वाइन शॉप है वहां पर भी हमने जाकर देखा है, वो वाइन शॉप भी फिलहाल नहीं खुली है। इसकी जो वजह है वो यही है कि कुछ ठेकेदार बदल गए हैं, कहीं पर स्टॉक की कमी है, कहीं पर जो है वो रेट लिस्ट सही नहीं मिलने के चलते भी ठेकेदार या वेंडर असमंजस में है कि किस तरह से शराब की बिक्री को शुरू किया जाए। लेकिन जो अन्य जिलों में जो शराब की बिक्री शुरू हुई है, जो ठेके खुले हैं, उसमें वही जो वेंडर या वही ठेकेदार जो है उनके पास ही काम है, जिनके पास पिछले आबकारी वर्ष में काम था, उन्हीं को आगे उन्होंने काम को जारी रखा है। इसके चलते उनको शराब के ठेके खोलने में कोई ज्यादा असुविधा नहीं हुई। लेकिन जहां पर वेंडर या ठेकेदार बदल गए हैं वहां पर सबसे बड़ी दिक्कत इस तरीके की लोगों के सामने है, जिनको शराब आज सुबह 7 बजे शराब के ठेके खुलने के बाद शराब की खरीदने का इंतजार था, उनको अभी और पंचकुला में इंतजार करना होगा। और पंचकुला के कई शराब के ठेके फिलहाल क्लोज हैं। अच्छा पवन, जो तस्वीरें आपने पीछे ठेके की दिखाई, उस ठेके के बाहर जो है वो सर्कल जो है वो व्हाइट पेंट से बने हुए हैं, तो यानी कि असमंजस की स्थिति जरूर थी, क्योंकि तैयारी थी ठेके खोलने की, लेकिन ठेका बंद है जैसा कि आप दिखा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए सोशल डिस्टेंस के लिहाज से जो शराब के ठेके हैं उनके बाहर ये जो इंतजामात हैं ये किए गए हैं। सर्कल बनाए गए हैं और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहे, भीड़ बढ़ने पर लाइन जो है वो मेंटेन रहे, उसकी यहाँ पर तैयारी की गई। लेकिन शराब के ठेके आज सुबह 7 बजे से पंचकुला में भी खुलने थे। पूरे प्रदेश में आज सुबह 7 बजे से शराब के ठेके खुलने का फैसला सरकार ने किया। लेकिन शराब के ठेके नहीं खुलने की जो बड़ी वजह है वो यही है कि वेंडर और ठेकेदार नए आबकारी वर्ष के चलते बदल गए हैं। साथ ही स्टॉक जो है वो भी एक कारण है। इसके अलावा प्रदेश में जो नई आबकारी नीति 2020-21 है
उससे कई वेंडर और ठेकेदार जो हैं वो सरकार से छूट और राहत देने की मांग कर रहे थे। और अब जिस तरीके से कोरोना के इस समय में उनको घाटे का डर भी सता रहा है, उनके सामने इस तरीके का चैलेंज है कि इस वक्त में कितने दिन वो शराब के कारोबार को चला पाएंगे, कब क्या स्थिति बनती है। ये एक डर उनके मन में होने की वजह से भी जो नए वेंडर या ठेकेदार हैं वो अपनी जो शराब की दुकानें हैं वो नहीं खोल रहे हैं। और स्टॉक कम होना या फिर नए वेंडर का बीच में आना, ये कई कारण जो है वो बनते हैं। लेकिन पंचकुला के शराब के ठेके फिलहाल अभी तक 12:15 बजे तक जो है वो नहीं खुले हैं। तमाम ठेके जो पंचकुला के हैं उन पे हमने जाकर देखा है कि फिलहाल अभी तक शराब के ठेके नहीं खुले हैं। अच्छा पवन, ये बात तो हुई पंचकुला की, अगर बात अब प्रदेश की करना मैं चाहूँ आपसे, क्योंकि जिस तरह से देश भर के अंदर से तस्वीरें सामने आई ठेके खुलने के बाद, किस तरह से मारामारी जो है वो मची, तो हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं जिसके चलते वो तस्वीरें हरियाणा से निकलकर सामने ना आए? देखिए, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री आबकारी एवं कराधान विभाग भी उनके पास है। उनका ये दावा है कि प्रदेश में तमाम इंतजामात जो हैं वो इस तरीके के किए गए हैं कि शराब के ठेके खुलने के बाद किसी भी तरीके से लोगों के सामने कोई दिक्कत ना आए, सोशल डिस्टेंस जो है वो बना रहे और कोई भी किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए तमाम इंतजामात किए जाने का उन्होंने दावा किया है। और इस महकमे के मंत्री का ये भी कहना है कि पुलिस की मदद के साथ साथ जो ठेकेदार वेंडर हैं उनको भी ये कहा गया है कि वो अपने शराब के ठेके पर भीड़ ना लगे, 5 से ज्यादा व्यक्ति एक बार में इकट्ठे काउंटर पर ना नजर आए, इस तरीके के इंतजाम खुद अपने स्तर पर करें। और अगर कोई किसी ठेके पर व्यवस्था बिगड़ती है तो उसकी जवाबदेही जो ठेकेदार है उसकी होगी, इस तरीके के भी आदेश दिए गए हैं। लेकिन अभी तक पूरे प्रदेश भर में इस तरीके की कोई बहुत तस्वीरें नहीं निकल कर आई है। और पंचकुला में अभी तक शराब के ठेके नहीं खुलना भी इसकी वजह है कि लोग जो है वो पहुंच तो जरूर रहे हैं, लेकिन जब शराब की जो दुकान है उसको बंद देखकर वापस लौट रहे हैं। और प्रदेश में कई जगहों पर शराब की दुकानें खुली है, वहां पर इस तरीके की तस्वीरें अभी नहीं बनती दिखी। लेकिन देखना यही है कि सरकार ने जो शराब के ठेके खोलने का फैसला किया है आज 6 मई सुबह 7 बजे से, उसमें पूरे प्रदेश भर के शराब के ठेके कब तक खुल पाएंगे, चूंकि ठेकेदार और वेंडरों का बदलना, साथ ही उनको कोरोना के समय में घाटे का डर सताना, ये कई बड़ी वजह है जिसके चलते अभी तक शराब के ठेके नहीं खुले हैं। बिल्कुल पवन, तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए, इस तमाम अहम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पंचकुला की तस्वीरें आपने देखी जहां पर शराब के ठेके, कई वजह ऐसी हैं, नए वेंडर्स हैं, ठेके को लेकर कुछ असमंजस की स्थितियां हैं, स्टॉक कमी है जिसके चलते पंचकुला सहित कई जगहों पर ठेके नहीं खुले हैं। लेकिन नई आबकारी नीति के बाद कोविड सेस जो है वो लगाया गया है तमाम चीजों पर। देसी शराब पर 5, 3 और 2 रुपए का कोविड सेस लगातार हम आपको अपडेट्स कर रहे हैं। तो 375 ml से बड़ी बोतल पर 50 रुपए का कोविड सेस हरियाणा सरकार ने लगाया है। रेगुलर बियर पर 2 रुपए का कोविड सेस, स्ट्रॉन्ग बियर पर 5 रुपए का कोविड सेस लगाया गया है।